हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। अब तक जो हमने लास्ट दो वीडियो में जो सीखा वो था कि 25 से लेकर 125 तक जो संख्याएं हैं उनका स्क्वायर कैसे ज्ञात करें। तो वो चीज आप सीखने के लिए लास्ट जो 2 वीडियो हमने अपलोड किए हैं उसमें आप देख सकते हो कि 25 से लेकर 125 तक जो संख्याएं हैं उनका वर्ग कैसे ज्ञात करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो कोई भी संख्या आपको दे रखी है उसका क्यूब दिया हुआ है वो तो उस संख्या का क्यूब रूट निकालना, यानी वो संख्या जो है वो किसका क्यूब है ये निकालना जो है वो आज का हमारा वीडियो का मोटिव रहेगा। तो जो पहली जो मेन जो वर्क है वो है आपका क्यूब की क्यूब होती क्या है। जैसे 4 को मैंने 4 से गुणा किया और फिर 4 से किया, यानी किसी भी संख्या को उसी संख्या से 3 बार जब गुणा किया जाता है तब उस संख्या का क्या आता है, क्यूब आता है। क्या आता है, क्यूब आता है। जैसे 4 को 4 से गुणा किया कितना आया, 4 चौका 16, 16 को 4 से गुणा किया आया तो कितना आया 64, 64 जो है वो 4 का क्या है आपका क्यूब। 4 का क्यूब जो है वो कितना होता है 64। आज हम बात करेंगे क्यूब रूट की। किसकी बात करेंगे, क्यूब रूट निकालने की। तो 1 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 1, 2 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 8, 3 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 27, 4 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है 64, 5 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 125, 6 के क्यूब की बात की जाए तो वो कितना होता है 216, 7 के क्यूब की बात की जाए तो वो कितना होता है 343, 8 के क्यूब की बात की जाए तो वो कितना होता है 512, 9 के क्यूब की बात की जाए तो वो कितना होता है 729 और 10 के क्यूब की अगर बात की जाए तो वो कितना होता है 1000। क्लियर है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि एक जिस संख्या का लास्ट डिजिट 1 है उसका अगर क्यूब निकाले तो भी लास्ट डिजिट क्या आते हैं 1। 2 का लास्ट डिजिट जो है वो कितना होता है 8। 2 किसी संख्या का लास्ट है और उसका क्यूब निकालेंगे तो उस संख्या का लास्ट जो डिजिट होगा वो आपका क्या होगा 8। अगर 3 का देखें, 3 का जो लास्ट अंक जो होगा वो कितना होगा 7। 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का कितना होता है 3 का देखिए कितना था 7 और 7 का कितना हुआ 3, यानी 3 और 7 के बीच में क्या है उल्टा संबंध है। किसी संख्या का लास्ट अगर डिजिट 3 है तो उसका जब क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा 7। अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट जो है वो 7 है और उसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 3। इसी प्रकार किसी संख्या का लास्ट डिजिट यदि 2 है तो उसका जो लास्ट क्यूब करेंगे तब संख्या क्या आएगी 8, और 8 किसी संख्या का लास्ट डिजिट है और उसका क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट जो है वो आपका क्या आएगा 2। बाकी 9 का 9 होता है और 0 का 0, यानी 1 का सेम 1 रहता है, 2 का ऑपोजिट 8 होता है, 3 का ऑपोजिट 7 होता है और 4 का 4 होता है, 5 का लास्ट डिजिट 5 और 6 का 6, 7 का 3 और 8 का 2 और 9 का 9, यानी इसमें सिर्फ दो ही चीज ऑपोजिट है। 2 का क्या होता है 8, 8 का क्या होता है 2, 3 का क्या होता है 7 और 7 का लास्ट डिजिट क्या होता है 3। तो यहां से हमने यही चीज हमें हेल्प करेगी क्यूब रूट निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल एक जो आपको दे रखा है 2197, 2197 जो है वो किसका क्यूब है। तो क्यूब पता करने के लिए हमें सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उसके 3 डिजिट जो हैं उनको अलग करेंगे। कितने को 3 जो संख्याएं हैं लास्ट उनको क्या करेंगे अलग करेंगे, फिर उसी संख्या का लास्ट डिजिट देखेंगे। क्या देखेंगे लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या है 7 कब आता है 3 के लास्ट में, जिसके लास्ट में 3 के। तो इन 3 का हल हो गया। यहाँ पर इन 3 के बदले में एक संख्या आ गई क्या 3। अब इस 3 संख्याओं को छोड़कर आगे जितनी भी संख्या रहती है उससे पहले परफेक्ट क्यूब क्या आता है। जितनी भी संख्याएं इन 3 को छोड़ने के बाद जितनी भी संख्याएं रहती है उनसे पहले जो संख्या है उससे पहले परफेक्ट क्यूब क्या होता है। तो 2 से पहले परफेक्ट क्यूब क्या होता है 1। किसका 1 का। तो यहाँ पर 1 लिख दिया तो ये क्या बन गया 13, यानी 13 का जो क्यूब है वो कितना है 2197। हुआ क्लियर। यानी कोई भी संख्या दे रखी है उसका क्यूब रूट निकालना है तो पहले 3 संख्याओं को क्या करेंगे अलग करेंगे। लास्ट जो है वो देखना है कि लास्ट डिजिट क्या है। इसमें लास्ट डिजिट क्या था आपका 7। 7 किसका ऑपोजिट होता है 3 का। तो यहाँ पर एक संख्या आ गई आपके पास 3। अब 3 संख्याओं को छोड़ने के बाद जो भी संख्या बच गई उसका हम क्या करेंगे उससे पहले जो परफेक्ट
क्यूब है वो देखेंगे। तो 2 से पहले परफेक्ट क्यूब क्या है, एक किसका, एक का। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 1, यानी ये किसका क्यूब है, 13 का। कौन सा, 1 के स्थान में। हुआ क्लियर। एक एग्जांपल और देखिए, 138 24 ये किसका क्यूब है। तो इसमें जो लास्ट कितने अक्षर छोड़ने, 3 लास्ट 3 डिजिट छोड़े। यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 4 किसके लास्ट में आता है, 4 जो है वो 4 के लास्ट में आता है। तो यहाँ से इस 4 से हमारे पास क्या आ गया 4। हुआ क्लियर। अब जो संख्या बच गया आपके पास 3 अक्षर छोड़ने के बाद क्या बच गया 13, यानी 13 से पहले परफेक्ट क्यूब क्या आ गया 8। 13 से पहले क्या आता है परफेक्ट क्यूब 8, किसका है 2 का। 13 से पहले जो परफेक्ट क्यूब है वो क्या है 8, और किसका है 8 जो है वो किसका है 2 का। यानी ये जो क्यूब है ये किसका हुआ 24, यानी 24 का। हुआ क्लियर। एक एग्जांपल और देखिए, 219 52 ये किसका क्यूब है। 219 52 जो है ये किसका क्यूब है। तो ये 3 संख्याओं को अलग किया, संख्या क्या आ गई लास्ट में 2 किसका ऑपोजिट है 8, किसका ऑपोजिट है 8 का। तो यानी इन 3 के बदले में एक संख्या आ गई, क्या आ गई आपके पास 8। अब आगे क्या बच गया आपका 21 यानी 21 से पहले परफेक्ट क्यूब क्या है 8, क्योंकि 21 के बाद आती है 27। तो इससे पहले क्या है आपके पास 8 किसका है 2 का, यानी ये किसका हो गया 28, यानी 28 का अगर क्यूब पूछे तो कितना है 219 52। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का अगर आपने क्यूब निकालना है, क्या निकालना है क्यूब निकालना है, तो लास्ट के 3 डिजिट को क्या करेंगे अलग, फिर उसी 3 में से जो लास्ट डिजिट है वो देखना है आपका क्या है। यदि 1 है तो 1 का ऑपोजिट 1 होता है, यदि 8 है तो किसका हुआ 2 का, यदि 7 है तो किसका हुआ 3 का, यदि 4 है तो 4 का, 5 है तो 5, 6 का है तो 6, 3 है तो 7 का, और 2 है तो 8 का, और 9 है तो 9, और 0 का 0। तो हम किसी भी संख्या का क्या निकाल सकते हैं क्यूब रूट निकाल सकते हैं। 4-5 एग्जांपल आपको और करवा देता हूं, फिर कुछ आपके लिए होमवर्क के लिए दे देता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे 35,937 ये किसका क्यूब है। तो कितनी संख्याओं को अलग करेंगे 3 जो संख्याएं हैं उनको क्या करेंगे अलग करेंगे। अब देखना है कि 7 जो है वो किसके लास्ट में आता है। तो 7 जो है वो किसके लास्ट में आता है 3 के लास्ट में। क्लियर है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया 3। अब संख्या क्या बच गई आपके पास 35 से पहले किसका क्यूब आता है 35 से पहले एक परफेक्ट क्यूब कौन सा आता है 27, किसका है 3 का। तो यानी ये किसका क्यूब हुआ 33 का। हुआ क्लियर। यानी जो संख्या किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालना है तो लास्ट में कितनी संख्या छोड़ेंगे 3, उसका लास्ट डिजिट देखेंगे क्या है, फिर जो संख्याएं आगे बच गई उनका क्या करेंगे, उनसे पहले परफेक्ट क्यूब क्या है वो फाइंड करेंगे और देखेंगे कि वो किसका परफेक्ट क्यूब है, उसी का संख्या उसके साथ लगा देंगे तो निकल जाएगा क्यूब रूट। एक एग्जांपल और देखिए 4913 ये किसका है क्यूब रूट। तो यहां पर जो लास्ट 3 डिजिट को अलग किया। क्लियर है। लास्ट डिजिट देखा क्या है 3 के किसके लास्ट में 7 के। तो यहां से क्या आ गया आपके पास 7। क्लियर है। अब आपके पास क्या बच गया 4 से पहले परफेक्ट क्यूब क्या है 1, किसका 1 का। तो ये किसका क्यूब हुआ 17 का। 17 का क्यूब कितना होता है 4913। एक एग्जांपल और देख लीजिए 13824 है वो किसका परफेक्ट क्यूब है 13824। 3 डिजिट को क्या किया अलग किया। क्लियर है। लास्ट डिजिट क्या है 4, किसका होता है 4 का। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया 4। अब 13 से पहले परफेक्ट क्यूब क्या होती है 8, किसकी 2 की। तो ये आपके पास क्या आ गया 24 का क्यूब होता है कितना 13824। लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल और करवा रहा हूं, उसके बाद आपने घर से इन चीजों को सॉल्व करके देखना है। अगर नहीं हो रहे तो कमेंट करें। 175 यानी 17576 जो है वो किसका क्यूब रूट है। तो इसमें 3 संख्याओं को अलग किया। लास्ट जो डिजिट है वो आपका क्या है 6 है। लास्ट डिजिट क्या है 6, और 6 का ही क्या होता है लास्ट डिजिट 6 होता है। क्लियर है। उससे पहले क्या बच गया आपके पास 17 यानी 17 से पहले परफेक्ट क्यूब क्या होता है आपका
8 किसका 2 का, यानी ये जो है ये किसका परफेक्ट क्यूब है 26 का, किसका है 26 का। तो मैं भी आज आपने सीख लिया होगा कि किसी भी संख्या का क्यूब रूट कैसे निकालें। सिर्फ हमें कितनी बातों का ध्यान रखना होता है, 3 बातों का। पहली बात, संख्याएं जो हैं वो 3 जो है लास्ट 3 संख्याओं को क्या करेंगे अलग करेंगे। उसके बाद जो 3 संख्याएं हमने अलग किया उसका बिल्कुल जो लास्ट डिजिट है वो देखेंगे कि क्या है। 1 है तो 1 का ऑपोजिट हुआ, 2 है तो किसका ऑपोजिट हुआ 8 का, अगर 8 है तो किसका ऑपोजिट हुआ 2 का, 7 है तो किसका ऑपोजिट हुआ 3 का, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, अगर 3 है तो किसका हुआ 7 का, अगर 2 है तो किसका हुआ 8 का, और 9 है तो 9, और 0 है तो 0। उसके बाद हमें लास्ट डिजिट मिल जाएगा। उसके बाद 3 अंक से छोड़ने के बाद जितनी भी संख्याएं बची है उससे पहले परफेक्ट क्यूब क्या आता है और किसका है, क्या आता है और किसका है। जिस संख्या का परफेक्ट क्यूब है वही संख्या उस संख्या के आगे लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ इस स्टडी पॉइंट के ऊपर आपको ऐसी ट्रिकें मिलेंगी जिससे आप बिल्कुल आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर जीके और मैथ बिल्कुल टिप्स पर करवा दिया जाएगा, इस बात की बिल्कुल गारंटी है। आप जुड़े रहे हमारे साथ, ज्यादा से ज्यादा अपने जो नजदीकी हैं उनके साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ भी अगर आपको डाउट हो किसी टॉपिक में तो वो हमसे पूछें।